अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुछ अर्सा पहले हमने एक स्टोरी की थी और वो थी F11 इस्लामाबाद के F11 सेक्टर में एक स्कूल का प्लॉट था। और उस वक्त ख़बर यही थी कि जो हुकूमत हमारी PDM की हुकूमत थी उसने अंदरूनी खाना कुछ ऐसे लोगों के साथ बातचीत करके, और बहुत बड़ा प्लॉट है और वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पे उसको किसी एक कंपनी के हवाले करने का मंसूबा बनाया गया। तो आपने वो व्लॉग हमारा देखा भी होगा। उस वक्त काशिफ अब्बासी साहब डॉन अखबार के साथ हैं ये, और इन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की थी। उस वक्त भी हमने इनको लेके आए थे गुफ्तगू के लिए और इन्होंने काफ़ी तफसील से ज़िक्र किया था। हमारा ये ख़्याल था कि जब हम ये मामला सामने लेके आएंगे तो हो सकता है इस पे कुछ पुश बैक हो और लोग जो मुतल्लिका लोग हैं, हुकूमत है, वो ये जो लूट सेल है प्लॉटों की, यानी आप मनपसंद लोगों को प्लॉट हवाले कर देते हैं, शायद ये सिलसिला रुक जाए। कम से कम एक ऐसा प्लॉट जो कि स्कूल के लिए मुख्तस है शुरू से, मगर ये नहीं हुआ। और हाल ही में पता ये चला है कि बाकायदा डील हो गई है उसी प्लॉट के हवाले से। तो हम काशिफ से पूछते हैं, काशिफ अब्बासी साहब से, कि वो डील ओरिजिनली क्या थी और इस पे बिल आखिर अब क्या फ़ैसला हुआ है। जी बहुत शुक्रिया गुल साहब। जिस हमेशा की तरह आपने जो मुल्क की जो नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें उनको हमेशा आपने हाईलाइट किया। तो जैसे आपने पहले भी बता दिया कि ये इशू जो है आज से कोई 3-4 माह पहले बहुत ही ज़्यादा सामने आया था। उस वक्त ये था कि जब इंटरम गवर्नमेंट थी तो राना तनवीर साहब एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो जब ये मामला सामने आया, हाईलाइट हुआ, फिर आपने भी इसके बड़ा डिटेल एक व्लॉग किया, तो उसके बाद ये हुआ कि राना तनवीर साहब ने उस पर एक एक्शन लिया था। जब टीचरों का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन उनके पास गया तो उन्होंने कहा जी कि मैं इसको रोकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, और मैं इसको देखता हूँ, इससे इंक्वायरी करता हूँ। तो उन्होंने एक ट्वीट भी करके कहा था कि मैंने रिकॉर्ड मंगवा लिया और मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ। तो उससे ये हुआ कि फॉर द टाइम बीइंग उस वक्त जो है ना ये मामला रुक गया था और ये यही एक तासुर था कि शायद ये काम ख़त्म हो गया। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल बताना चाह रहा हूँ कि ये इशू है क्या। बेसिकली ये कोई प्लाट, तो आपको पता है गुल साहब, प्लाट तो 2 मरले का भी होता है, 5 मरले का भी होता है। ये प्लाट का ही खाली एक कोई छोटा सा प्लाट नहीं है, ये 21 कनाल प्राइम लैंड है F11 में। तो F11 में जो कमर्शियल, क्योंकि जब आप इसको कमर्शियल पर्पज़ के लिए दे रहे हैं, आपको पता है ये प्राइवेट स्कूल, जो अप स्किल प्राइवेट स्कूल चलाना जो है ये तो सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस आजकल तस्वर किया जाता है। तो अगर आप 21 कनाल के उस ज़मीन के टुकड़े की अगर बात करें तो उसकी वर्थ जो है प्राइवेट जो मार्केट से जो उसकी वैल्यू है वो 20 अरब से ज़ायद की है। तो ये कोई छोटा सा काम नहीं है, ये शायद एजुकेशन की हिस्ट्री में इससे बड़ा काम नहीं हुआ। तो 20 अरब का जो प्लाट था वो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इस लास्ट फ्राइडे को एक चुपके से एक एग्रीमेंट जो है वो साइन कर दिया, और वो अब वो बाकायदा तौर पे वो प्लाट जो है एक प्राइवेट फर्म को हैंड ओवर कर किया जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है? मसला ये है कि 20 अरब का प्लाट इस नाम पे दिया जा रहा है कि क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, हम प्राइवेट हम स्कूल बना नहीं सकते, और बाई स्कूल बनाने की कंस्ट्रक्शन कास्ट जो है वो PWD से आप रेट दें, जो सरकारी इदारा है, तो वो मैक्सिमम प्राइमरी स्कूल की तो आप 4-5 करोड़ रुपये लगते हैं। अब एक तरफ 4-5 करोड़ रुपए की कास्ट और दूसरी तरफ आपकी 20 अरब रुपए की लैंड की वैल्यू। तो आपने उस डील में गवर्नमेंट को क्या मिला? बात तो ये है कि अगर इतनी बड़ी 20 अरब रुपए की आप चीज़ दे रहे हैं 22 साल के लिए, वो भी 22 साल के लिए, तो गवर्नमेंट ने क्या लिया? गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं लिया। गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कास्ट उनको दिया और कहा हाँ जी, जब आप यहाँ पे कमर्शियल स्कूल चलाएंगे, अच्छा स्कूल होना चाहिए, ये बता दें, क्वालिटी भी कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, जिस तरह बातें होती हैं, हम चेक भी रखेंगे, हम देखेंगे भी। और ये है कि 20% बच्चे जो है ना आपने उनको फ्री पढ़ाना है। बात यह है कि जब स्कूल बन जाएगा तो कौन सी गवर्नमेंट होगी, किसने जाके वहाँ मॉनिटर करना है, किसने देखना है, वो तो सारी चीज़ें जब ऑपरेशन प्राइवेट फर्म के पास होगा, सब कुछ प्राइवेट फर्म के पास होगा। 20% बच्चे के भाई 20% बच्चों को आपको क्या दर्द है? आप 100% बच्चों को फ्री बात क्यों नहीं करते? ये जो स्कूल का प्लाट है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, CDA ने फ्री दिया इनको कि आप यहाँ पे सरकारी स्कूल बनाएं। और मैं गुल साहब आपको ये भी बताऊँ कि इस्लामाबाद में आर्टिकल 25A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंप्लीमेंट है, बड़ा अच्छे तरीके से हो रहा है। तमाम स्कूलों में एजुकेशन फ्री है, इवन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आपको किताबें भी फ्री देती है। तो वहाँ पे जब 100% बच्चों ने फ्री पढ़ना था, सिर्फ 4-5 करोड़ रुपए की वजह से, हालांकि ये वो शहर है, मैं आपको बताऊँ, अगर ये एजुकेशन मिनिस्ट्री मुखलिस होती, अगर इनकी नीयत सही होती, तो ये सिविल सोसाइटी को भी अपील करते ना कि जी हमें 4-5 करोड़ रुपए चाहिए जी हमने बच्चों को, तो लोग यहाँ पे डोनेट भी कर देते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक ही चीज़ को बार बार अच्छा, उनका फोकस ये कि हमने इशू बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जी, हमने बिल्ड कॉल की। भाई ये बात है ही नहीं कि आपने ट्रांसपेरेंट किए या आपने फ्रॉड किए।
इशू ये है कि आपने ये क्यों किया, वो क्या रीजन थी, क्या चीज़, किसने मजबूर आपको किया और ये किसने आपके दिमाग में डाला कि आप ये काम करें। और यहाँ पे गुल साहब ये एक प्रोपेगेंडा ये करते हैं कि जी देखें जी F11 तो पोस्ट सेक्टर है, वहाँ तो गरीब इतने बच्चे हैं नहीं, सरकारी स्कूलों के बच्चे। और सर F11 से ज़्यादा पोस्ट सेक्टर F6 है, F7 है, F8 है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं, आप यकीन करें गुल साहब, आप वहाँ पे जाएं, हर साल हमें पता है कि कितनी, आपको भी पता है, आपने भी इस दफ़ा एक एडमिशन की वो कहा था, तो यहाँ पे मिनिस्टर तक भी आप अप्रोच करके बच्चों को एडमिशन करवाते हैं कि वो ओवर क्राउडेड स्कूल हैं, जगह ही नहीं है, ये इशू है ही नहीं। बात अगर F11 में वहाँ पे बच्चे नहीं है ना, वो दूसरी जगह से चले जाते हैं। इस शहर के बच्चे अगर मुज़फ़्फ़राबाद से बच्चे आते हैं, अगर तरलाई से आते हैं, बरको से आते हैं, तरामड़ी से आते हैं, तरनोल से आते हैं, तो वो इस मुल्क के बच्चे नहीं हैं। और इस तालीम की हालत इन्होंने ये की हुई है कि पाकिस्तान, मुझे इंतहाई अफसोस होता है इस तरह की पॉलिसियों की वजह से, इस वक्त हमारे पास जो अनऑफिशियल फिगर है वो ये है कि 2,70,00,000, और ऑफिशियली ये कहते हैं कि कोई 2,20 कहता है, कोई 2 आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है। तो आप इस तरह की एक्टिविटीज़ करके लाखों जो हमारे बच्चे जिन्होंने फ्यूचर में यहाँ पढ़ना था, आपने उनका मुस्तकबिल तहरीक कर दी है। खौफनाक, दर्दनाक ये कहानी है कि आप आम शहरियों के बच्चों के लिए स्कूल के लिए मुख्तस किया गया प्लॉट इस तरह अब किसी मंजूर नज़र मनपसंद शख्स को दे दिया गया है या कंपनी को दे दिया गया है। इस तरह के तो और भी बहुत सारे प्लॉट दिए गए होंगे दूसरे कंपनियों को, वो कंपनियां जो कि सिर्फ स्कूल चला रही हैं, बिल्कुल एक तिजारती वेंचर के तौर पे वो चलाते हैं। तो ये मामला तो FIA के भी सुपुर्द हुआ था। इसके साथ साथ जिस मजाज अफसर ने, जो फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में अफसर थे, इन्होंने उसकी मेरे ख्याल मुज़ाहमत भी की थी कि ये इस तरह प्राइवेट सेक्टर को नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि हुकूमती को, सरकारी इदारे को स्कूल बना के उन बेशुमार बच्चों को यहाँ पे दाखिला दिया जाए जो कि प्राइवेट स्कूलों में, निजी स्कूलों में फ़ीसें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या बना, उस अफसर का क्या बना और FIA ने इस हवाले से फिर क्या किया? उस वक्त के जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल थे, ग्रेड 20 के ऑफिसर थे, उनको गवर्नमेंट ने बड़ा, जब उनको लाए तो आप कहा कि हम बड़ा अपराइट और बड़ा डेड ऑनेस्ट आदमी लाएं, और उनकी रेपुटेशन भी वैसे बहुत ही अच्छी थी, उन्होंने जहाँ पे भी काम किया बड़ा अच्छा काम किया। तो वो उनकी टेन्योर पोस्ट थी जिसको 3 साल का टाइम था और जिसमें अभी 3 माह रहते थे। जब उस शख्स ने रजिस्ट किया, उनका नाम था डॉक्टर इकराम अली मलक जो है, उन्होंने रजिस्ट किया, उन्होंने कहा जी मैं इसको नहीं होने देता और मैं साइन भी नहीं करता, हमें क्या ज़रूरत है, हम क्यों प्राइवेट किसी फर्म को देना जा रहे हैं। तो इन्होंने फिर डिप्टी DG साहब थे एक, वो DG साहब उन्होंने कहा जी मैं बीमार हूँ, वो छुट्टी चले गए, क्योंकि उन्हें पता था कि प्रेशर है, मुबैना तौर पर प्रेशर था, वो छुट्टी चले गए। अब नए डिप्टी DG साहब आए। अब वो डिप्टी DG साहब जो लगे थे, उनकी भी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, वो एक यहाँ पे एक कॉलेज है उसके प्रोफेसर है, उनके ऊपर दबाव डाला गया और बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया कि आज आपने आना है, और हमने ये स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग है और जिसमें ये एजेंडा रखा गया था साइनिंग वाला। अच्छा, वो डिप्टी DG साहब को कॉलें करते रहे, वो डिप्टी DG साहब भी नहीं आए। तो हुआ ये कि आप देखें ज़िले इलाही की वो एक करामत और एक रोब और दबदबा देखें, उन्होंने उसी शाम को उस डिप्टी DG के खिलाफ एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि क्यों कि ये जो डिप्टी DG है इसकी अपॉइंटमेंट ठीक नहीं थी, लिहाजा इसको फौरी तौर पे हटा दे। और उसी रात को, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड में और मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं, उसी रात को उसी DG को, जिसकी पहले तारीफों के पुल बांधते थे सारे, उन्होंने एक लेटर लिख के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने फेडरल कैबिनेट को भेजा कि ये जो बंदा है जी, इसकी परफॉर्मेंस तो बहुत पुअर है, इसको फौरी तौर पे रिपेट्रिएट करके वापस इसके पेरेंट डिपार्टमेंट में भेज दें। और याद रहेगा अभी उसको 3 महीने रहते थे, रातों रात वो समरी मूव की गई और फिर मिनिस्ट्री के लोग वहाँ कैबिनेट में फिरते रहे, इधर उधर कर करा के वहाँ कैबिनेट से शहबाज शरीफ साहब से वो समरी अप्रूव करवाई गई और अप्रूव करवा के उस ऑफिसर को निशाने इबरत बना के यहाँ से निकाल दिए गए ताकि किसी की आइंदा जुर्रत ना हो। अच्छा चलें, ये बात खत्म हो गई। अब वो हुकूमत PDM की खत्म हो गई, प्रेशर पड़ा जब मीडिया में और आप जैसे लोगों ने आवाज़ बुलंद की, तो ये काम फॉर द टाइमिंग शेल्व हो गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक नया DG लगाया जाता है। जो नया DG है वो उसके बाद एडिशनल चार्ज है, वो मिनिस्ट्री का आदमी है, JS से, उनको वहाँ पे एक एडिशनल चार्ज दिया गया और फिर साथ नीचे नए डिप्टी DGs लगाए गए और उनको नई मिली और फिर उन्हें बुला के पिछले फ्राइडे को कहा कि आप साइन करें, और उन्होंने साइन कर दिए। और शायद उनको भी इसका नहीं अंदाजा हुआ होगा या जो भी है, FIA भी इसमें कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, FIA का जहाँ तक आप कह रहे हैं कि FIA ने तो मेरी जहाँ तक इतलात है आज तक इस इशू को टच ही नहीं किया। अगर आपने किसी मामले पे, वो पंजाबी में कहता है ना, मिट्टी पा दो, अगर मिट्टी डालनी है तो फिर वो FIA के हवाले कर देते, क्योंकि FIA ने आज तक किसी भी बासर शख्स को, चाहे वो सियासतदान है चाहे ब्यूरोक्रेट है, उसको नहीं पकड़ा। FIA का जो रोल है इस केस में अभी तक वो मुकम्मल खामोशी है। भाई जब इस शहर के बच्चे को पता है, 2.5 लाख स्टूडेंट है उनको पता है, टीचर्स रोडों पे आए हैं, सारी दुनिया ने इस पर शोर मचाया, आपको पता है कि उसी
प्लाट के ऊपर जाके टीचर्स कम्युनिटी जो है, जो उन्होंने एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई, प्रिंसिपल सारे गए, उन्होंने वहाँ पे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। FIA ने अभी तक तो कोई नोटिस लिया ही नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ गुल साहब, मैं दोबारा कह रहा हूँ, मे भी हो सकता है वो आपको नोटिस भेज दें कि जनाब आप कैसे लोगों की वो करें। और यहाँ पे ये जो प्राइवेट फर्म है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ कि हमें किसी प्राइवेट फर्म से कोई इशू नहीं है, वो तो बिजनेसमैन है, उसको आप अपॉर्चुनिटी देंगे तो वो तो कहेगा कि मैं तो, आप मुझे बाकी सारे स्कूल भी मुझे दे दें। भाई बात ये है, हमारा उससे कोई नहीं, जिसने जो किया वो ठीक किया। ये जो स्टेट है, ये जो मिनिस्ट्री है, इसने किस बेस पे ये डील की और सारा कुछ उसकी झोली में जाकर रख दिया। अगर आपने डील करनी भी थी गुल साहब, इनके पास दर्जनों प्लाट ऐसे मौजूद हैं, तो गवर्नमेंट अगर चाहती, ये फ्रॉड है कि बजट नहीं है, मैं आपको बता दूं ये कोई ऐसी बात नहीं। चलें अगर बजट नहीं है तो आप 20 प्लाटों में से एक प्लाट को ओपन ऑक्शन करें और ट्रांसपेरेंट तरीके से ऐड दें अखबार में, सारी दुनिया के, आपको तो बिलियन ऑफ रुपीस वहां से बच जाएंगे। और आप ना सिर्फ वो बना सकेंगे स्कूल, बल्कि आप सारे जितने भी आपके वेकेंट प्लाट हैं सब पे स्कूल बन जाते। लेकिन वो कहते हैं कि जहाँ पे जहाँ आप कुछ करना चाहते हैं तो वहाँ करते ना, ये तो करना ही नहीं था। और इसमें ये एक सारा सामने अब तक चीज़ें आई हैं। जी जनाब, बिल्कुल, ये तो सारी नीयतों की बात है। अगर आपने काम करना है तो आप हर तरीके से कर लेंगे। लेकिन जैसे काशिफ अब्बासी साहब ने आपको बताया कि जिस अफसर ने, डॉक्टर इकराम अली मलिक ने मुज़ाहमत की, उन पर प्रेशर डाला गया इस फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में इस प्लॉट के सिलसिले में, उन्होंने छुट्टी लेके घर बैठने को फोकियत दी। उनकी जगह दूसरे साहब आए तो उन पे भी प्रेशर आ गया, उनको भी फिर फारिग कर दिया गया जैसे इन्होंने बताया। और फिर अपने किसी ऐसे वफ़ादार मुलाजिम, सरकारी मुलाजिम के ज़रिए प्लॉट का ये मसला हल हो गया उस कंपनी के हक़ में जिसका कोई बज़ाहिर मेरिट नहीं बनता। और इस तरह के बहुत सारे प्लॉट्स मेरा ख़याल दिए गए हैं। FIA भी इसमें नाकाम रहा। और इस तमाम गुफ्तगू का लुब-ए-लुबाब ये है कि पाकिस्तान में सरकारी इदारों के अंदर किस तरह इन सरकारी इदारों को लूट मार का एक ज़रिया समझ के उनके ज़रिए सरकारी पब्लिक के असासों पे कब्ज़ा किया जाता है, उन्हें औने पौने दामों बेच दिया जाता है। नतीजा उसका ये होता है कि आम बच्चे, जो मुस्तहिक बच्चे होते हैं, वो स्कूलों से महरूम रह जाते हैं। मुस्तहिक लोग उनको प्लॉट या रहने को जगह नहीं मिल पाती है। लेकिन जनाब इस बारे में किसी को जो अशराफिया है, सिविल मिलिट्री अशराफिया, उसको कोई परेशानी नहीं, क्योंकि जिन लोगों को ये प्लॉट मिलते हैं ये उसी अशराफिया का हिस्सा होते हैं, उसी अशराफिया के मनपसंद लोग होते हैं। और ग़ालिबन इसी अशराफिया के इस किस्म के मंसूबों में कुछ शेयर्स भी होते हैं, जिसकी वजह से बड़ी खामोशी से गलत काम भी रातों रात खामोशी से हो जाता है।